कोई काम के इस वक्त जुनून में डूबा हुआ है, क्योंकि कल तारीखों का ऐलान होने वाला है और ये दोनों ही जगह पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब रिफत का रुख करते हैं। रिफत, कल बाकी राज्यों के लोकसभा चुनावों के साथ बाकी कुछ राज्य हैं, उनके तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का उसमें जिक्र नहीं है। ऐसे में वहां की जनता क्या जो सोच रही थी वो पूरा नहीं हुआ? देखिए, आप खुद यहाँ पे आई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे थे तो आपने भी लोगों की राय सुनी होगी। अक्सर लोग चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली के इंतखाबात हों, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अनाउंसमेंट कल हो सकती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट अभी आया है। उन्होंने कहा कि उनको इस तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन कल नहीं रहेगी इलेक्शन कमीशन से कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात किए जाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल हो गए हैं जब से यहाँ पे असेंबली के इंतखाबात हुए, यानी कि 2014 में यहाँ पे असेंबली पोल्स हुए हैं, 2019 में हालांकि यहाँ पे लोकसभा पोल्स हुए हैं। तो अब सबकी नजरें इसी पे होंगी कि कितने फेजेस में इलेक्शंस होंगे, और यहाँ की तैयारियां जो हैं जोरों पर है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज रहता है जम्मू कश्मीर में असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शंस कराना, क्योंकि सिक्योरिटी का भी मामला रहता है, टफ टेरेन्स रहती हैं, हिली एरियाज रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि लोकसभा के साथ साथ वहां पर विधानसभा चुनावों के लिए क्या इतने रिसोर्सेज इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इतनी फोर्सेस वहां पर मौजूद रहेंगी। शायद यही गुणा भाग करने के बाद हो सकता है उस नतीजे पर पहुंचा जाए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं रिफत। कल वो टाइम होगा जब ऐलान हो जाएगा चुनावों की तारीखों का, ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य भी चुनावों में जाएंगे और उनकी क्या तारीखें होंगी, कौन कौन से राज्य लोकसभा की कितने फेजेस में जो है वोटिंग का वहां पर प्रावधान होगा। ये सारे रिपोर्टर्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, अब वो टाइम कल से हमारे लिए भी शुरू हो जाएगा जब आपको रैलियों में ये सारे रिपोर्टर्स नजर आएंगे, जनता से बात करते हुए, नेताओं से 1 to 1 करते हुए। एक बार फिर से सारे रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं और आखिरी एक कमेंट मैं आपसे कम शब्दों में चाहूंगी। अमित, शुरुआत आपसे कर रही हूं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डंका बज चुका है। आज जिस तरीके से प्रेस रिलीज चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई है, महज 24 घंटे बचे हुए हैं केवल रूबिका, और 24 कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी तो बहुत पहले से तैयार हो गई थी और लगातार बीजेपी की ज्वाइनिंग हम देख रहे हैं कि दूसरे दलों के नेता ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी पे है, बीएसपी पर है। हालांकि जो बीएसपी के नेता हैं क्षेत्रों में, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन करना है। देखना होगा कल 3 बजे के शुरू हो चुका है। अमित, अच्छा, नीरज का भी, नीरज मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ, लेकिन आप जनता को बताइए, क्योंकि आप लगातार सूत्रों के संपर्क में, कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या क्या ऐलान किया जा सकता है, मोटा मोटी अगर आप बताएं। देखिए, ऐलान किया जा सकता है लोकसभा चुनाव का 6 से 7 चरण में। दूसरा, ये राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को संकेत और सूत्रों ने जो जानकारी दी है, वहां विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना कम है। जो चुनाव आयोग के प्रेस रिलीज से भी पता चला है, ज्यादातर राज्यों में, 3 राज्यों में 6 से 7 चरण, 4-5 ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, और 2-3 राज्य वहाँ 3 से 4 चरणों में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य जहाँ 1 चरण में, और 2 से 3 चरणों वाले भी राज्य हैं। तो कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। 70 से 75 दिन तक पूरी चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, और आप बार बार ये दोहरा रही हैं कि मई के अंत में या जून के पहले हफ्ते में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप सभी का। अरुण, रवि, अमित, मनोज, भवानी, रिफत, नीरज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर, आज शाम 6:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खबर यह है कि हरी सहनी, दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर आपके सामने बिहार से आ रही है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जो भी को लेकर कुछ भी कहा नहीं जाएगा, जो ये बात वो कह रहे हैं। मनोज के पास मैं रुक करना चाहूंगा, जो कि इस वक्त भोपाल में मौजूद है। मनोज, अब चुनावी बिगुल कल फूंका जाएगा एक तरह से, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो ऑन द टोज होंगे। किस तरह पिछली बार जो 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें, किस तरह की तैयारियां उस वक्त थी और अब इस बार थोड़ा फेरबदल होगा उसमें? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में
पंकज पिछली बार वोटिंग हुई थी पहले फेज की, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी कम से कम 2 या 3 चरणों में ही चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है तो बीजेपी की तरफ से तो सारे 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अभी कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस ने अभी सिर्फ 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और अगले आज या कल में कांग्रेस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल अगर यहाँ पर देखें तो तैयारियों के लिहाज से बीजेपी आगे है। बीजेपी ने अपनी तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशियों को चयन करने के बाद पन्ना प्रभारी और जो नीचे जो ये जमीनी स्तर पर जो पोलिंग बूथ पर जो तैयारी होती है उसमें लगातार बीजेपी लगी हुई है। अभी तक डेट को लेकर भी असमंजसता थी, लेकिन क्या अब ये निश्चित है? आधिकारिक तौर पे बिल्कुल आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान हो गया है कि कल चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी जानकारी आ गई है, जो हमें मिली है अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आ गई है और चुनाव आयोग 3 बजे घोषणा करेगा। थोड़ी देर पहले इसके बाद दर्शकों को हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, यानी चुनावी शंखनाद कल हो जाएगा। इंतजार अब खत्म हो चुका है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 3 बजे का वो वक्त रखा गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से चुनावी हलचल बढ़ी हुई है, ये तय था कि बहुत जल्द ही इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा और आज ये अहम मीटिंग हुई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच। समीक्षा की गई तैयारियों को लेकर कि आखिर चुनाव आयोग कितना तैयार है और अलग अलग चरणों में मतदान कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की समीक्षा, चर्चा और उसके बाद कल की तारीख फाइनल कर ली गई है जब 3 बजे के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये पहले से भी दिखाई दे रहा था जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपने जो तमाम सीनियर जो उनके मेंबर्स हैं उनसे भी कह दिया था कि वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अब चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त करना है। देखिए बिल्कुल चुनाव की घोषणा जो है 2 विंडो रखा था चुनाव आयोग ने, आज और कल का, लेकिन अब कल चुनाव की घोषणा होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की घोषणा साथ में होगी कि नहीं, इसकी गुंजाइश अभी जो हमें हिंट दिया गया उसके मुताबिक कम है, लेकिन चुनाव की घोषणा जो है कल होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया गया। जब आपसे बात हो रही थी उसी दौरान उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया और आपसे बात ही हो रही थी कि दोपहर का कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन उसमें 3 बजे का ही वक्त था। 3 बजे से चुनाव की घोषणा का ऐलान किया जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में यानी 4:30 बजे तक चुनाव की घोषणा पूरी कर दी जाएगी। कल चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मई और अप्रैल और मई में मतदान की तारीख होगी। मतगणना की तारीख जो है वो मई के अंतिम हफ्ते में या फिर जून के पहले हफ्ते में, मई के अंतिम हफ्ते के दौरान या जून के पहले हफ्ते में मतगणना की तारीख होगी। इसके अलावा जो चुनाव की तारीखें हैं, ये कल की बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया जाएगा। प्रशांत भी